कोयटा, बलूचिस्तान का शहर कोयटा, वहां पे जी ब्लास्ट हुआ है और उसमें तकरीबन 46 के करीब लोग जख्मी हैं और 22 लोगों की जानें जो है वो अभी तक बताई गई हैं कि जा चुकी हैं। अब ये कैजुअलिटीज बढ़ भी सकती है। खबर आपको दें, कोयटा रेलवे स्टेशन पर धमाका, एक शख्स जान बहक जबकि 15 जख्मी हो गए हैं। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। रेस्क्यू और सिक्योरिटी टीम्स मौके पर पहुंच गई। भाई रिजर्वेशन हुआ होगा तो आर्मी के लोगों को पता चला होगा ना। आर्मी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के एक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोगों को मजीद ब्रिगेड को पता कैसे चला कि यहाँ से जा रहे हैं। 1 घंटे में उन लोगों ने पहले फिदायीन ढूंढा, बीएलए ने, फिर उसके बाद उसके बॉम्ब दिया उसको और उसके बाद वो वहां पहुंचा और उसने अपने आप को धमाका कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं। आर्मी के अंदर से किसी ने बताया। कराची में वो जो पुराने अल्ताफी थे अब न जाने क्यों इमरान खान के खप्त में मुब्तला दिखाई देते हैं। अच्छे खासे पढ़े लिखे अजान गवर्नमेंट सर्वेंट से लेकर के प्राइवेट सेक्टर में राज करने वाले किसी दौर में सऊदी अरब को कहते हैं कि जी सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट आ रही है, कभी कतर से आ रही है, कभी चाइना से आ रही है, लेकिन कौन आकर काम करेगा? चाइनीज वर्कर्स पे पहले ही हम कई बार देख चुके हैं जिस तरह के अटैक्स हुए हैं। वो भी सीपीसी कहा यह जा रहा है जी हम क्योंकि सी पैक बना रहे हैं और जी वो बहुत ही हमको जबरदस्त प्रोजेक्ट लेकर आए हैं जिसकी वजह से बहुत लोग हमारे दुश्मन हो गए। बहुत ये ड्रग एडिक्ट्स हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं, तो गंदे लोग हैं, बुरे लोग हैं, घटिया लोग हैं, सी कैटेगरी के बी ग्रेड लोग हैं। तो इन लोगों को आपने अपने सिस्टम में डाल दिया। आने जाने वाले थे रेलवे स्टेशन में, उनकी चेकिंग क्यों नहीं थी? वो कहीं पे तो एक्सप्लोजिव लेके जा रहा होगा ना, कहीं पे तो लगाया होगा उसने। ये है वही स्टेटमेंट हमेशा होने नहीं देंगे, लोगों को पकड़ा जाएगा, इनके साथ ये होगा, इनके साथ वो होगा और इसी किस्म की कई चीजें जो हैं वो गवर्नमेंट बात करती है जो हमेशा से एक रूटीन में मुझे लगता है कि लिख कर रखा होता है। कर नहीं पा रहे या ये कर नहीं सकते, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा। बलूचिस्तान का शहर कोयटा, वहां पे जी ब्लास्ट हुआ है और उसमें तकरीबन 46 के करीब लोग जख्मी हैं और 22 लोगों की जानें जो है वो अभी तक बताई गई हैं कि जा चुकी हैं। अब ये कैजुअलिटीज बढ़ भी सकती हैं क्योंकि कई लोग जो है वो काफी क्रिटिकल कंडीशन में है। रेलवे स्टेशन पे जहां पर जी टिकट के लिए लोग खड़े थे और टिकट लेने के लिए लोग जाते हैं वहां पर ब्लास्ट किया गया है। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, अभी तक जो खबरें आई हैं और जो बताया गया है मीडिया को वो ये कि जी ये कोई सुसाइड बॉम्बर था और कोई बॉम्ब जो था वो फिक्स नहीं था, जिसकी जो अभी तक यानी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें यही बताया गया है। बहुत अफसोसनाक खबर है और कोयटा बलूचिस्तान में इस किस्म के वाकयात जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। कभी कोई बस रोकी जाती है, उसमें से लोगों को निकाल के गोलियां मारी जा रही हैं और कभी इस किस्म के ब्लास्ट हो रहे हैं। कभी चाइनीज वर्कर्स के ऊपर ब्लास्ट हो रहे हैं और कभी पाकिस्तानी जो है उनके ऊपर भी ब्लास्ट और इस किस्म की किलिंग्स जो है वो बढ़ती चली जा रही है। लेकिन गवर्नमेंट अपने उन्हीं कामों में लगी है, वही स्टेटमेंट हमेशा होने नहीं देंगे, लोगों को पकड़ा जाएगा, इनके साथ ये होगा, इनके साथ वो होगा और इसी किस्म की कई चीजें जो हैं वो गवर्नमेंट बात करती है जो हमेशा से एक रूटीन में मुझे लगता है कि लिख कर रखा होता है। वही बात इस वक्त भी गवर्नमेंट की तरफ से कही जा रही है और साथ साथ ये भी कि जी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कितने दिन के बाद चलेगी? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, बस उसके बाद कुछ नहीं। फिर दोबारा से वही सारा सिलसिला शुरू हो जाएगा कि कभी इमरान खान की बात हो, कभी इमरान खान को लाने वालों की बात, यही सब होता रहेगा। लेकिन सिक्योरिटी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, या ये कर नहीं पा रहे या ये कर नहीं सकते, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा, कब तक आम आदमी इस तरह से अपनी जानें देता रहेगा। वहां पर यकीनन जो लोग मौजूद थे, जो मासूम लोग थे, जिनका कोई लेना देना नहीं किसी तरह की पॉलिटिक्स में, किसी तरह की सियासत में, उनकी जानें जो है वो जा चुकी हैं। और आपको पता ही है कि रेलवे स्टेशन चाहे कहीं का भी हो, पूरी दुनिया में जहां पे भी रेलवे स्टेशन होता है या रेल से लोग ट्रैवल करते हैं वहां पर बहुत ज्यादा रश होता है और यही यहाँ पर भी हुआ कि काफी ज्यादा क्राउड था और इसी वजह से जो है अभी जिस ट्रेन से लोगों ने ट्रैवल करना था वो ट्रेन अभी तक वहां पर उस जगह नहीं पहुंची थी जहां के स्टेशन पे पहुंचती है ट्रेन और फिर लोग उसमें बैठा करते हैं, तो वो अभी तक नहीं पहुंची थी और लोग वहां पर इंतजार कर रहे थे अपनी ट्रेन का। कई लोग जो है वो टिकट के लिए खड़े थे और इसी दौरान में ये ब्लास्ट हुआ है कि ये किस किस्म के लोग हैं, ये किस किस्म के इंसान हैं जो अपने जैसे दूसरे लोगों को इस तरह से जान से मार देते हैं। क्या होता है इनके माइंड में, किस तरह से इनका ब्रेन वॉश किया जाता है कि जी कभी सऊदी अरब को कहते हैं कि जी सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट आ रही है, कभी कतर से आ रही है, कभी चाइना से आ रही है, लेकिन कौन आकर काम करेगा? चाइनीज वर्कर्स पे पहले ही हम कई बार देख चुके हैं जिस तरह के अटैक्स हुए हैं। उसके बाद अब नहीं लगता
कि चाइना जो है वो अपने आप को जरा सा भी, खास तौर पे चाइना अपने आप को जरा सा भी महफूज समझेगा या चाइनीज वर्कर्स पाकिस्तान आने को तैयार होंगे, डेफिनेटली पाकिस्तान में ऐसा होता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा। इस किस्म के अटैक्स जो बढ़ते चले जा रहे हैं, और वो भी CPEC कहा यह जा रहा है जी हम क्योंकि CPEC बना रहे हैं और जी वो बहुत ही हमको जबरदस्त प्रोजेक्ट लेकर आए हैं जिसकी वजह से बहुत लोग हमारे दुश्मन हो गए, बहुत लोग हमसे जेलस हो रहे हैं। तो जी आप पहले तो ये बता दीजिए कि उस पर अभी तक काम क्या हुआ है जो लोग हमसे इतने जेलस हो रहे हैं कि वो अटैक करना शुरू हो गए। डेफिनेटली इसमें कहीं ना कहीं उन लोगों का रोल जरूर है जो नहीं चाहते कि CPEC बने, लेकिन वो क्यों नहीं चाहते, उनकी जमीनों के ऊपर चाइनीज आना शुरू हो गए हैं और उनको ये पसंद नहीं है। ये बात कोई नहीं करता, हर तरफ से, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई सी भी मिनिस्ट्री के हों, उनकी तरफ से जी एक तरह का जो आम सा स्टेटमेंट आता है कि जी हमें बड़ा अफसोस है और ऐसा नहीं होना चाहिए और हम मजम्मत करते हैं। ऐसे ही लगे लिपटे और इसी तरह के रटे रटाए जो एक दो लाइंस होती हैं वो हमारे लोगों की तरफ से या हमारी गवर्नमेंट की तरफ से आना शुरू हो चुकी हैं कि जी हम एक तरह से चाइना को पाकिस्तान की काफी हिस्सा जो है मॉर्गेज करते चले जा रहे हैं। और ये बात कई लोगों को पसंद नहीं आ रही, वो प्रोटेस्ट करें, लेकिन पहले चाइनीज वर्कर्स के ऊपर अटैक चल रहे थे, अब पाकिस्तान के अपने लोगों के ऊपर भी इसी किस्म के अटैक शुरू हो गए हैं। लेकिन पीछे कौन है? लेकिन क्या सिक्योरिटी फोर्सेस वाले ये बताएंगे कि आखिर ये सब कुछ, ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा, या पाकिस्तान एक बार फिर उसी जमाने में जाने लगा है जहां पर हर दूसरे तीसरे दिन पाकिस्तान में ब्लास्ट हुआ करते थे। जय हिंद दोस्तों। तो पाकिस्तान के क्वेटा में एक बम धमाका हुआ है जिसमें लगभग 20-22 लोग निपट चुके हैं। अब पाकिस्तान की सरकार क्या कह रही है, वो हमेशा से कहती है भाई सरकार कह रही है कि इनको छोड़ेंगे नहीं, ये कर देंगे वो कर देंगे, वही लाहौरी चूरन होना जाना कुछ नहीं, बस मुंह चलाना। मुंह चलाने में से कोई नहीं जीत सकता। मुंह तो ये ऐसे चलाते हैं जैसे पता नहीं अब अमेरिका कोई गुलाम बना लेंगे। हालांकि गुलाम अमेरिका के हैं, लेकिन मुंह ऐसा ही चलता है इन लोगों का, क्योंकि लाहौरी चूरन इनको पता है पब्लिक को बोलकर निकल जाओ, वो भी पब्लिक भी वैसी ही है, भूल जाएगी, क्योंकि एक दिन का काम तो है नहीं, पहली बार तो कोई धमाके हो नहीं रहे, अक्सर ये काम होता रहता है। अब हालांकि इसकी जिम्मेदारी BLA ने ली है, लेकिन अपन श्योर नहीं कह सकते ना कि BLA इसके पीछे है, क्योंकि गैंगस्टर हो गए, आतंकी संगठन हो गए, इनका धंधा तो डर पर ही चलता है। ये अगर कहीं कांड हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी सबसे पहले लेना चाहते हैं, क्योंकि बाकी लोगों में दहशत फैल सके कि इन्होंने ही वही कांड किया। जिन लोगों को ये धमकी दे रहे हैं वो तो डर जाएंगे ना कि वाकई में कांड इन लोगों ने किया है, तो वो पैसा देगा, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी हो, जिसके पास है वो तो जान से बढ़कर थोड़ी है, पैसा दे ही देगा। तो आतंकी संगठन भी ऐसे ही चलते हैं, बिना पैसे के कोई आतंकी संगठन चल सकता है? असंभव है। अब BLA इनके लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। अब पाकिस्तानियों के लिए मुसीबत बने ना बने, लेकिन पाकिस्तानियों को ये सोचना चाहिए कि जो आपने बोया है वो काटना पड़ेगा, सीधी सी बात है। आप लोगों ने आतंकवाद बोया, क्यों बोया? क्योंकि भारत को ख़त्म करना चाहते थे। वहाँ जो हिंदू सिख ईसाई रह रहे हैं उनको ख़त्म करना तो आपके लिए आसान है, किताब का पन्ना उनके घर के बाहर फाड़ो, उधर मौलवी मस्जिद से अनाउंस करेगा किसने बेअदबी की है, और बस टूट पड़ो पूरा मोहल्ला एक घर पर। तो ये तो तुम्हारे लिए आसान था, लेकिन भारत को ख़त्म करने के लिए, भारत को समाप्त करने के लिए इस तरह के षड्यंत्र होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर तो पन्ना फाड़ के कहीं डाल नहीं सकते, वो जहाँ कर सकते हैं जब मुस्लिम ज़्यादा हों, और सरकार अगर इन्हीं की हो तो ये आसान है। लेकिन इस समय तो सरकार BJP की है, तो सरकार BJP की है तो ये लोग विवश हैं, कुछ कर ही नहीं पा रहे। पाकिस्तान का कह सकते हैं पूरा कंट्रोल था कश्मीर पर, वो तो हमारी सेना जैसे तैसे बचाए हुई थी। नहीं, पाकिस्तान बहुत पहले कश्मीर ले लेता, और ये रियलिटी है, क्योंकि निकम्मी सरकारों ने कभी भी उस पर ध्यान नहीं दिया। वो तो सेना भगवान की कृपा से कैसे बचाए रही कश्मीर को, वरना कश्मीर भी हाथ से चला गया था। लेकिन पाकिस्तान को अब समझ आ रहा है कि जो बीज इन्होंने बोए हैं वो बहुत भारी पड़ रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान की आम लोगों को शायद समझ में आए, जिन लोगों को जिनका थोड़ा बहुत दिमाग है, अब जो दिमागी सही पैदल है उनकी आप नहीं कह सकते। रही बात आर्मी के जो अफसर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, तो उनके लिए तो जन्नत है सर, वो तो जन्नत में है इस समय। वो तो आम पाकिस्तानी के लिए समस्या है, उनके लिए तो जन्नत है। वो तो अब जैसे कि सोल्जर है कोई, उसके लिए भी नर्क ही समझ लो, थोड़ा बहुत वो आम पाकिस्तानियों को पेल सकता है। बाकी BLA हो गया, TTP हो गए, ये तो उन्हीं को टारगेट करते ही करते हैं, तो इनसे बचना थोड़ा उसके लिए मुश्किल है। बाकी जनरल वगैरह उनके बच्चे देखिए जन्नत में हैं, लेकिन वो कभी याद नहीं करेंगे, उनको कभी
काफिर माफिरों का कुछ करना नहीं है। अब जैसे कि पाकिस्तान हमेशा कहता रहता ना, भारत का ये करेंगे वो करेंगे, पाकिस्तान की आवाम को भी सुना होगा आपने, पाकिस्तान की आवाम भी वही गजवा हिंद का रोना रोती रहती है। लेकिन आपने कभी देखा कि वो लोग ट्राई कर रहे हैं इसके लिए, जो जनरल हैं उनके बच्चे नहीं, वो लंदन में मज़े लूट रहे हैं, लंदन में जन्नत। अब इनको भ्रम दे दिया है कि जन्नत मरने के बाद मिलेगी, वो यहीं पर जन्नत लूट का मज़ा लूट रहा है। देखिए जिसके पास पैसा है वो जन्नत का मज़ा लूट रहा है। पाकिस्तान में हम जैसे लोग अगर डायरेक्टली देखें तो हमें लगता है कि भैया नर्क है वो तो, लेकिन जिसके पास पैसा है और थोड़ा बहुत पद का पावर है उसके लिए वो जन्नत ही है। पाकिस्तान उसके लिए जन्नत है क्योंकि वहाँ पर उसके ऊपर कोई कानून लागू ही नहीं है, वो जो चाहता है वो कर सकता है। और जन्नत का यही मतलब है कि जो आपको चाहिए वो मिलेगा, तो जो उनको चाहिए होता है वो मिल जाता है। आम पाकिस्तानी को देखिए, वो कहते हैं कि ये तुम मरना है, यहाँ तो ये होना है वो होना है। गजवा हिंद करने के सपने देख रहे थे तब नहीं सोचा तुम लोगों ने ही, अब नहीं सोचा तो परिणाम तो भुगतने पड़ेंगे। अब वही परिणाम तुम भुगत रहे हो। अब इस तरह से आतंकी हमले किसी देश में हो रहे हैं और वो 2025 में अपने देश में वर्ल्ड कप कराने की सोच रहा हो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके लिए हालांकि मुश्किल खड़ी होगी, क्योंकि सारी जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो अपने लोगों को मरने के लिए क्यों भेजेंगी। पाकिस्तान से डाइवर्ट होना है और पाकिस्तान सीरिया इराक की तरह एक दिन यही स्थिति में आने वाला है। सीरिया और इराक में जो हुआ था वही पाकिस्तान में होने वाला है। हालांकि जो थोड़े बहुत हिंदू बचे हुए हैं उनके लिए भारत सरकार को कुछ ना कुछ उनकी मदद के लिए करना चाहिए, क्योंकि ये लोग अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। इनके साथ तो स्वाभाविक सी बात है, जो या तो टीटीपी कब्जा करेगा या फिर बीएलए कब्जा करेगा, और वो कब्जा करेंगे तो फिर क्या करेंगे। जो सीरिया और इराक में आपने देखा हो, वीडियोस देखी हो किस तरह से काट रहे थे उन लोगों को, तो ये स्वाभाविक सी बात है, यही इनके साथ होने वाला है। क्योंकि सियाह आतंकी हैं तो सुन्नियों को पेलेंगे, सुन्नी आतंकी हैं तो सियाहों को पेलेंगे, कई तरह के डिवीज़न है। तो वो क्योंकि देखिए हिंदू कब तक रहेगा, हिंदू समाप्त हो गया। अब हिंदू समाप्त हो गया तो दिमाग में तो वही घुसा हुआ है, गजवा हिंद जिहाद में हाथ, ये सब चीज़ें तो वो तो किसी ना किसी के साथ करना है ना। तो किसके साथ करें, आपस में ही जातियों में बांट कर फिर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन लोगों को रेडिकलाइज किया गया है। तो जो लोग रेडिकलाइज हैं वो एकदम से संत नहीं बन सकते कि चलो हिंदुओं को हमने समाप्त कर दिया अब संत बन जाते हैं, नहीं। फिर गरीब मुसलमान टारगेट पर आते हैं। पाकिस्तान में यही तो हो रहा है। पाकिस्तान में गरीब मुसलमानों की देखिए क्या स्थिति है। अगर वो सेना के खिलाफ एक शब्द भी बोल दें तो सेना आती है, रात के अंधेरे में उठा ले जाती है और सुबह ऐसा छोड़ के जाती है कि क्लीन स्वीप, सब कुछ क्लियर। अब रात भर उसके साथ क्या होता है वो वही जाने, वो महिला हो या पुरुष हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो भाइयों जन्नत मुबारक हो और गजवा हिंद के सपने और देखते रहो, ताकि आपको अंदाज़ा तो लगे कि गजवा हिंद का सपना कितना महंगा पड़ता है।